वहां से देख करके हम मॉनिटर कर सकते थे कितने फूड पैकेट बने हैं, कितने लोग वहां काम पे लगे हैं। एक एक की हम मॉनिटरिंग करते थे और फिर वहां से हम सप्लाई बनाते थे। अब आश्चर्य करेंगे कि पूरे कोरोना कालखंड लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने प्रदेश से लगभग 6.5 करोड़ से अधिक फूड पैकेट अपने कम्युनिटी किचन के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य यहां से किया। दूसरा, डीबीटी के माध्यम से गरीब के खाते में पैसा किस रूप में जाता है, बहुत बेहतरीन उदाहरण है। जनधन योजना में आप उस समय वित्त राज्य मंत्री थे जिस समय जनधन अकाउंट की कार्रवाई देश के अंदर चल रही थी और आज उसके परिणाम देखने को मिले। अकेले उत्तर प्रदेश में 3,56,00,000 से अधिक जनधन अकाउंटधारी महिलाएं थी जिनके खाते में 500 रुपये 3 महीने तक लगातार उनके अकाउंट में गया और उन्होंने उसका लाभ लिया। प्रदेश में हम लोगों ने 87 लाख पेंशन धारक यानी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन धारक वे लोग थे जिन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उन्हें लाभ दिया और वे लोग उनके खाते में सीधे पैसा गया। इसी प्रकार से जो लेबर थी, हमारी निर्माण श्रमिक थे, निर्माण श्रमिक के साथ साथ जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, ठेला है, खोमचा है, रेड़ी लगाने वाले लोग हैं या अन्य जो भी इस प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के खाते में पैसा जाए, इस कार्य को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 44 लाख से अधिक ऐसे जो लोग थे उन लोगों को सीधे राज्य सरकार की तरफ से 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध करवाया। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश में भारत सरकार की जितनी योजनाएं थी, जैसे अन्न की योजना थी, उत्तर प्रदेश में महीने में हमने 2 बार दिया, एक बार भारत सरकार की तरफ से, एक बार राज्य सरकार की तरफ से। ये लॉकडाउन के दौरान पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हर एक परिवार को, यानी आप आश्चर्य करेंगे कि महीने में 18 करोड़ लोगों को 2 बार खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। ये कार्य भी हम लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि ई पॉस मशीन के माध्यम से हर एक व्यक्ति को हम लोगों ने जोड़ दिया था और नेशनल पोर्टेबिलिटी। माननीय मंत्री, एक प्रश्न मैं पूछूं? हाँ जी। संवाद में, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से और बड़ी महीनता से बताया है कितने आपने ठोस कदम लिए हैं और किस प्रकार से आप लोगों ने इस महामारी को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि आपने कमाल किया कि प्रशासन से आपने इतना काम लिया और प्रशासन इतनी बढ़िया तरीके से इस महामारी को संभाला हुआ है। इसके पीछे क्या रहस्य, कैसे किया आपने? जैन जी, हमने यहां पे 2 काम किए। एक तो नीति बनाने का काम मैंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को दिया। वे लोग पॉलिसी बनाते थे, उनकी मदद हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी करते थे। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए मैंने यहां पर एक टीम 11 बनाई। हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम 11 बनी जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, जिसमें हमारे डीजीपी थे, जिसमें हमारे आईआईडीसी थे, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर थे, एसीएस होम थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस थे। ऐसे ही एग्रीकल्चर को, पशुपालन को, सभी को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा था। मैं प्रतिदिन इस टीम के साथ बैठता था, आज भी बैठता हूं। आज भी मेरा 1 से 1.5 घंटे का समय केवल इस टीम के साथ 24 घंटे के अंदर क्या कार्य कहां पे हुआ है और हर 12 घंटे के अंदर हर एक कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास आती है, प्रत्येक जनपद की। फिर मैं जनपद के अधिकारियों के साथ भी सीधे संवाद बनाता हूं। दूसरा, जो जनपद थोड़ी भी हमारे दिक्कत में पड़ते थे तो उनके सहयोग के लिए 2 स्तरीय टीम हम भेजते थे यहां से। अगर स्वास्थ्य संबंधी है तो स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन की एक टीम लखनऊ से वहां जाकर के उनकी मदद करती थी, वहां कैंप करती थी, प्रशासन से जुड़ी हुई होती थी। तो फिर इसी प्रकार का कार्य हम लोग वहां पर प्रशासनिक टीम, जिसमें हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी वहां जाते थे। इन्फोर्समेंट से जुड़ी हुई है तो पुलिस के सीनियर अधिकारी वहां पर जाके कैंप करते थे और फिर
जब तक समस्या का समाधान नहीं होता था तब तक वे वहां कैंप करके वहां पर उस समस्या के समाधान तक पहुंचाते थे।